आप तमाम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी इंसान अगर किसी मामले को लेकर के आरोपी हो जाता है तो उसके घर के ऊपर, उसके माँ बाप के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है, उनके घर को गिरा दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान समेत देश के और कई सारे हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हद तो तब हो गया जब राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर आरोपी जिस मकान में रह रहा था वो मकान किसी और का था, यानी कि वो कहीं और किराएदार था और उस मकान मालिक के घर को भी बुलडोज कर दिया गया। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक व्यक्ति हाजी शहजाद के 20 करोड़ के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उनके घर में जो कार थे उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ये देश के संविधान को कुचलने का एक तरीका बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के साथ साथ और भी कई सारी टीम, एपीसीआर जो है, आप तमाम लोग जानते हैं, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट करके एक संगठन है, नदीम खान जो है उनसे जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि तमाम लोग और भी कई सारे संगठन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन है उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिरकार आप किस बिना पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के आरोपी हो जाने पर आप उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, यानी कि उच्च न्यायालय भी यह बात समझ रही है कि कैसे एक व्यक्ति के घर को जानबूझ करके बुलडोज कर दिया जा रहा है। उनके आरोप से कोई लेना देना नहीं होता। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के जो एडवोकेट थे फारूक रशीदी साहब, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है कि हम ऑल इंडिया एक बुलडोजर एक्शन को लेकर के जो है सीधे तौर पर एक हम गाइडलाइन बनाने वाले हैं। हम सरकार के पक्ष को भी समझेंगे, हम लोगों के पक्ष को भी जानेंगे, यानी कि दोनों ही पक्ष से हम जो है इस पर सुझाव भी लेना चाहते हैं और हम एक गाइडलाइन बनाएंगे कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जाए। आप सिर्फ ये नहीं कि यह आदमी अपराधी है, आपने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। सरकार तो हमेशा ये दलील देती है कि भैया इस वजह से थोड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो तो म्युनिसिपल वालों ने किया है, इन्होंने घर का वो कागज नहीं बना रखा हुआ था, उनका घर अवैध था, ये तरह तरह की बातें कह करके बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन समाज में मैसेज किया जाता है कि उसने अपराध किया, इस वजह से उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो सोच भी वही, नियत भी वही, लेकिन बस वजह कहीं और से ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात समझ रही थी और कहा कि नहीं भैया, तुम्हारा जो ये म्युनिसिपल वाला जो बहाना है ना वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप जो बार बार घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं यह किसी भी तरह से सही नहीं है। आपको बता दें कि किसी की कमियों का मतलब यह नहीं होता है कि आप उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। कोई आदमी अपराधी आरोपी हो गया, किसी आदमी के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने छेड़खानी की, या आरोप लगा कि उसने मर्डर किया, आरोप लगा कि उसने गोली चलाई, और आप उसके घर के कागज को देखना शुरू कर देते हैं। छोटी सी कमी मिली, बस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। अरे भैया, आज से पहले आपको कभी याद नहीं रहा कि चलो देखते हैं यहां इस मोहल्ले में, इस इलाके में कितने घर जो हैं वो सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अचानक आपको याद आ गया, आपके म्युनिसिपल वालों को याद आ गया, आपके अलग अलग विभाग को याद आ गया, और आप चेक करने के लिए आ जाते हैं कि देखो जरा सा कागज देखो, और कागज में जरा सी कमी मिली, बुलडोजर चला दो। ये सीधे तौर पर समझ आता है कि ये मामला म्युनिसिपल वालों का नहीं है, ये एक दबाव होता है आरोपी को डराने का और समाज को एक मैसेज देने का, और ये मैसेज गलत दिया जा रहा है। बगैर न्यायिक प्रक्रिया के, बगैर आरोपी के अपराधी साबित होने तक आप कैसे बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं? और अगर कोई अपराधी भी है तब आप बुलडोजर की कार्रवाई कैसे कर देंगे? गुनाह बच्चे ने किया, उसके बाप के घर पर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। सब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती से टिप्पणी की है और कहा है कि 17 तारीख को हम इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला देंगे, हम एक गाइडलाइन देंगे। उसी गाइडलाइन के आधार पर, चाहे वो म्युनिसिपल वाले हों चाहे फिर कोई हो, तभी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में आपको हम बता दें, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए भी समय दिया है। कहा है कि भैया आप जो है टाइम दीजिए। सजेशन मांगा है कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई जो हो, बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है इन चीजों पर, उसके लिए सजेशन भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई आरोप लगा बुलडोजर की कार्रवाई कर दो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जो है पैन इंडिया बुलडोजर एक्शन गाइडलाइन जो है बनाने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला देती है, क्या कुछ गाइडलाइन सामने आती है, और क्या इस पर जो राज्य सरकार है वो
इन फैसलों को मानती भी है या नहीं मानती। आप क्या कुछ सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।